हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक वीडियो लेके आए हूं जो करंट अफेयर्स पर हैं। 20 प्रश्नों के साथ एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हूं। ये उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जिनका एग्ज़ाम आने वाले 23 फरवरी को है करंट अफेयर्स पर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन बैंक्स। जी हाँ, अभी हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन बैंक्स का किसको बनाया गया है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: बी राजकुमार, सुनील मेहता, अनिल गौतम, के ईश्वर। जी हाँ, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सुनील मेहता जी। जी हाँ, सुनील मेहता जी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है आपके इंडियन बैंक एसोसिएशन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: वेयर इंडियन रेलवे हैज़ कमीशन्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। जी हाँ, सवाल नंबर 2 देखिए, ध्यान से पढ़िए। सवाल नंबर 2, वेयर इंडियन रेलवेज हैज़ कमीशन्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, मेरठ, चंडीगढ़। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, इंडियन रेलवे ने अभी कब कंट्री का पहला गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया है, अगर आप थोड़ा समाचार पत्र वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, मेरठ, चंडीगढ़। जी हाँ, पता है तो बहुत बढ़िया, बधाई हो। नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। एक्चुअली इंडियन रेलवेज हैज़ कमीशन्स कंट्री फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट भुवनेश्वर। इट हैज़ पुट इन प्लेस द गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन मानचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप व्हिच फॉल्स अंडर ईस्ट कोस्ट रेलवे। जी हाँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर भुवनेश्वर में ये इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शिव भोजन स्कीम। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में शिव भोजन स्कीम लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। जी हाँ, शिव भोजन करके स्कीम चलाई गई है और वो स्टेट है महाराष्ट्र। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द शिव भोजन स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड ए मील टू द पुअर एट सब्सिडाइज रेट। सब्सिडाइज रेट में गरीबों को भोजन प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शिव भोजन स्कीम लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट। आपके ऑप्शन कुछ हैं: तरनजीत सिंह संधू, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, प्रदीप कुमार यादव, नन ऑफ दीज। जी हाँ, जो यूएस में नए एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट में, और इसका सही उत्तर है तरनजीत सिंह संधू, जो सीनियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑफिसर हैं। उनको अपॉइंट किया गया इंडियाज न्यू एम्बेसडर इन द यूनाइटेड स्टेट। सो सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर मिस्टर तरनजीत संधू हैज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: Which has become the first telecom operator to facilitate UPI payment through its platform। इंडिया में कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसको सबसे पहले यूपीआई पेमेंट फैसिलिटेट कराया गया उसके प्लेटफॉर्म से। आपके ऑप्शन हैं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन। जी हाँ, ये तो आपको ज़रूर पता होगा और इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो, क्योंकि रिलायंस जियो बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर टू फैसिलिटेट यूपीआई पेमेंट थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म। इट हैज़ लॉन्च द फीचर ऑन द माई जियो ऐप। जी हाँ, माई जियो ऐप के अंतर्गत ये फीचर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा रिलायंस जियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज़ ऑब्जर्व एनुअली। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है शिक्षा के ऊपर, वो कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 जनवरी इन इंडिया टू रेज द अवेयरनेस एमंग पीपुल अबाउट ऑल द इनइक्वलिटी फेस्ड बाय द गर्ल चाइल्ड इन सोसाइटी। जी हाँ, समाज में कन्या जो बच्चे हैं उनको समानता का अधिकार देने के लिए जागरूकता फैलाया जाता है, जिसको 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 7 के हिसाब से पूछा गया है कि हु हैज़ साइंड 210 मिलियन US डॉलर लोन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। आपके ऑप्शन हैं वर्ल्ड बैंक, IMF,
AIIB। दरअसल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $210 मिलियन का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक। तो चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2021 एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जी हाँ, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से इंडिया का 2021 में कितना है अपडेट के हिसाब से। तो आपके ऑप्शन है 4.8%, 5.8%, 6.5%, 6.6% और इसका सही उत्तर होगा 6.5%। एक्चुअल में IMF एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू बी 5.8 इन 2020 एंड राइज टू 6.5% इन 2021। तो 2021 का पूछा गया इसलिए उसका उत्तर होगा 6.5%। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु हैज़ लॉन्च द ब्लॉकचेन बेस्ड वज्रा प्लेटफॉर्म टू मेक पेमेंट्स फास्ट एंड सिक्योर। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं RBI, NPCI, NIC, CDAC। जी हाँ, एक प्रोग्राम जो है जिसमें ब्लॉकचेन बेस्ड वज्रा प्लेटफॉर्म मेक पेमेंट के लिए फास्ट और सिक्योर के लिए लॉन्च किया है, ये लागू किया है NPCI ने। द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको NPCI बोलते हैं, हैज़ लॉन्च द वज्रा प्लेटफॉर्म टू मेक payment fast and secure based to blockchain technology. The primary highlight of the Vajra platform is that it automates clearing and settlement of payment, drastically reducing the need of manual reconciliation। जी हाँ, ये मैनुअल रिकन्सिलेशन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिक सेटलमेंट पेमेंट के लिए एक वज्रा प्लेटफॉर्म जारी किया है जिसको NPCI ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हिच बैंक लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम इट्स ATM। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी चालू किया है उनके ATM से। आपके ऑप्शन कुछ प्रकार हैं HDFC बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक। जी हाँ, ये तो ज़रूर आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं, एक्चुअल में ICICI बैंक ने इसको लॉन्च किया, तो इसका सही उत्तर होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक हैज़ लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम इट्स ATMs विथ ए पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ ₹20,000। एक दिन में 20,000 के लिमिट तक कार्डलेस ATM कैश विड्रॉल चालू किया है, वो बैंक है ICICI बैंक। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच अमंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन COA हैज़ बीन कैंसल्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से हैं जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन रिजर्व बैंक द्वारा कैंसिल कर दिया गया। आपके ऑप्शन है आई मोबाइल, कोटक 811, एम पैसा, योनो लाइट। जी हाँ, इनमें से किसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन RBI ने कैंसिल कर दिया है। इसका सही उत्तर है एम पैसा। एक्चुअल में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ वोडाफोन एम पैसा। वोडाफोन का एम पैसा है ऑन अकाउंट ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ ऑथराइजेशन। उन्होंने ऑथराइजेशन सरेंडर किया था जिसके तहत रिजर्व बैंक ने उनका सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन कैंसिल कर दिया। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। RBI has raised short-term investment limit to FPI to the how many percentage of their portfolios in central and state government security including in treasury bills। आपके ऑप्शन है 25%, 30%, 35%, 40%। जी हाँ, ये अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता दूं कि RBI has notified the foreign portfolio investor FPIs can now invest 30%। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 30% of their portfolio in central and state government security including in treasury bill from the 20% earlier। ये पहले 20% था जिसको बढ़ा के 30% कर दिया, तो इसको सही उत्तर होगा 30%। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 13 नंबर सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर ये 13 नंबर सवाल बड़ा ध्यान से है। सवाल पूछा गया है कि हु हैज़ अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक का चुना गया। आपके ऑप्शन है लिंगम वेंकट प्रभाकर, संजीव चड्डा, अंतानु कुमार दास, चल्ला श्रीनिवासु सेट्ठी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्ठी।
द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। एक्चुअल में जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये सब मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो इनमें से स्टेट बैंक के लिए चुना गया है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी जी को, और संजीव चड्डा जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड अतानु कुमार दास जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल के लिए, और लिंगम वेंकट प्रभाकर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन पंजाब नेशनल बैंक, और जो एमडी एंड सीईओ हो कैनरा बैंक के। जी हाँ, इनको चुना गया है एमडी एंड सीईओ कैनरा बैंक के। तो ये आपको पता चल गया। लिंगम वेंकट प्रभाकर जो हैं वो एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं कैनरा बैंक। संजीव चड्डा जी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अतानु कुमार दास जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं एमडी एंड सीईओ जो हैं बैंक ऑफ इंडिया के, और चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी जो स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु हैज साइंड एन एमओयू विथ घाना नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी to offer assistance and technical expertise to the country in implementing the national LPG promotion policy। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पहला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ, इसका सही उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एक्चुअल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज साइंड एन एमओयू विथ घानाज नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी to offer assistance and technical expertise to the country in implementing its national LPG promotion policy। तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु हैज़ रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फॉर इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल। आपके ऑप्शन है भारती एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया। जी हाँ, किसने हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अप्रूवल रिसीव किया है अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल 100% पेड अप कैपिटल तक बढ़ाने के लिए लिमिट? और आपके ऑप्शन है भारती एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस कम्युनिकेशन एंड आइडिया। तो इसका सही उत्तर है भारती एयरटेल। एक्चुअल में भारती एयरटेल हैज़ रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फॉर इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 16 के हिसाब से इंडिया जिस स्टार्टेड स्क्रीनिंग ऑफ ऑल इनकमिंग पैसेंजर कमिंग फ्रॉम ब्लैंक टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ ए नोवेल कोरोना वायरस इनटू कोरोना वायरस 2019 कोरोना वायरस। जी हाँ, आपके ऑप्शन है चाइना एंड हांगकांग, चाइना एंड नेपाल, चाइना एंड जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। तो अभी अभी ये वायरस फैल रहा है जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं, और इसका सही उत्तर होगा चाइना एंड हांगकांग से आने वाले लोगों को गंभीरता से जांच की जा रही है और उनको रोका जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा चाइना और हांगकांग। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। आरबीआई बिकम्स ब्लैंक्स लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक बायर ऑफ गोल्ड इन 2019 इन द वर्ल्ड। आरबीआई जो है कितने नंबर का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है जो गोल्ड खरीद रहा है 2019 के हिसाब से दुनिया का? आपका ऑप्शन है 4th, 5th, 6th, 7th। तो जी हाँ, ये अगर आपको उसका उत्तर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं कि 2019 के हिसाब से जो आरबीआई है वो 6th लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक है। इसका उत्तर है 6th लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक है। एक्चुअल में द आरबीआई होल्ड्स 625.2 टन्स ऑफ गोल्ड forming 6.6% of its forex reserve. It becomes the 6th largest buyer when it purchased 25.2 tons in first 10 months of 2019 to his government's sovereign gold bond issue। जी हाँ, sovereign gold bond issue के हिसाब से उन्होंने इतना टन 25.2 टन फर्स्ट 10 महीने में चुना, तो वो 6th बायर हो गए हैं सेंट्रल बैंक वर्ल्ड के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 18 के हिसाब से विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर द गवर्नमेंट हैज़ मेड ए पॉलिसी टू लीज एग्रीकल्चर लैंड। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने पहली बार एग्रीकल्चर लैंड के लिए एक पॉलिसी बनाया है लीज के लिए। और आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। Uttarakhand has become the first state in country where the government has made a policy to lease agricultural land. In lieu of giving land on a 30-year lease, it concerned farmer will get in the rent
फॉर द लैंड। जी हाँ, उत्तराखंड में सरकार ने एक लीज पॉलिसी बनाई है जिसमें 30 साल तक लीज दे सकते हैं और जो फार्मर है वो उसका रेंट वसूल सकता है। तो पहला स्टेट हो गया उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। Who will chair the National Startup Advisory Council recently set up by government? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता दूं अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक सेटअप बनाया है जिसमें नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल बनाया है और उसको एडवाइज़ किया है। तो ये जो चीज़ किया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने सेटअप ए नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज द सेंटर ऑफ मेजर नीडेड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन इन स्टार्टअप इन कंट्री। स्टार्टअप जो इंडिया में हो रहे हैं उनको एक इकोसिस्टम देने के लिए, एक नर्चर इनोवेशन देने के लिए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टार्टअप चालू किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 20 के हिसाब से आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 20 इस प्रकार है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना? जी हाँ, किस स्टेट ने एक योजना चालू की है जिसको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चलाई है, जिसमें किसानों को आकस्मिक दुर्घटना पर कुछ लाभ पहुंचाया जाता है। आपका ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली। जी हाँ, अगर आपको उसका उत्तर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना विच विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फैमिली ऑफ फार्मर्स हु डाई और बिकम हैंडीकेप्ड वाइल वर्किंग इन फील्ड। जब काम करते हुए खेतों में अगर उन दुर्घटना से अगर उनकी मौत हो जाती है या वो हैंडीकेप्ड हो जाते हैं तो उनको सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत प्रदेश के करीब 4 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है, उनको लाभ मिलेगा। अगर दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए मुआवजा और अगर दिव्यांग होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपए की सहायता व्यवस्था की जाएगी, जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, ये थे 20 सवाल जो करंट अफेयर्स पर थे। ये उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो अभी 23 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम है। मैं उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनके सफलता की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू और बैंकिंग प्रमोशन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ आपके सामने लाते रहता हूँ। जी हाँ, इस तरह आप प्रगति करते रहिए। आपके सफलता की शुभकामना करते हुए पुनः एक बार आपको धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी अगले की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच।